प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक फ़कीर और शहज़ादी की शादी का। और बादशाह जानवर कैसे बन गया, इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरी राजाओं के पास से आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं लगा। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फ़कीर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वो बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फ़ौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचे भी। फ़कीर को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फ़कीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फ़ौरन उसको कहा कि उसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फ़कीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वो राजकुमारी फ़कीरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, बहुत ही नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूँगा, अब यहाँ से जाओ। वो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन शहज़ादी को ये नहीं पता था कि वो इसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो ये फ़कीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फ़कीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है तो वो गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी अकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी, बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वो फ़कीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। वो इसी फ़कीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में फ़कीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फ़कीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी इस बूढ़े फ़कीर से शादी करना चाहती है, और वो खुद इस पर राज़ी था। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाज़ों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला मेरी शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से शादी करूँगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी एक लाडली शहज़ादी थी, एक फ़कीर के साथ शादी रचा दे। बादशाह अपनी बेटी की ज़िद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो कैसे अपनी बेटी की शादी एक फ़कीर के साथ कर दे, कि मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत पे ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी बहुत ही सादगी के साथ हो रही है। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोंपड़ी में जाकर उसके साथ रहेगी जिससे वो शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फ़कीर से हो। वो अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सज़ा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फ़कीर के साथ झोंपड़ी में शहज़ादी को रहना पड़ेगा, तो उससे बड़ी सज़ा आखिर शहज़ादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहज़ादी इस बात को मान ले। उसने कहा कि ठीक है, मैं फ़कीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूँगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहज़ादी एक बूढ़े फ़कीर से शादी क्यों करना चाहती है? बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फ़कीर के साथ शहज़ादी चली गई। फ़कीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी थी। फ़कीर वहाँ पहुँचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बग़ैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ।
लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहज़ादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे इसी हाल में रहना होगा। फ़कीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे 2 बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूँगी, चाहे वो किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे यहाँ आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज़ हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाए, आपके साथ रहना पसंद करती हूँ। इतनी सब्र करने वाली थी कि वो फ़कीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रह गए। रात भर अल्लाह की इबादत करते। फ़कीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहज़ादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। जो शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुज़र बसर छोड़कर फ़कीरी की ज़िंदगी अपना कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अपनी बीवी को इस हाल में देख कर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना, इसके लिए हमेशा दुआ करता रहता। एक दिन वो फ़कीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहाँ पर शहज़ादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आया। दरअसल वो इसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहज़ादी खुश है कि नहीं, इस फ़कीर के साथ किस हाल में है। ये सुनकर उस शहज़ादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा कि हमारी बेटी से कह देना कि अगर वो वापस महल आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेते हैं और ये रिश्ता भी ख़त्म करवा देंगे। शहज़ादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा पर मैं बहुत राज़ी हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वो नौकर ज़िद करके मोती को वहाँ पर रख कर चला गया। फ़कीर जब अपने काम से वापस आए तो उन्होंने मोती को सामने देख कर कहा, ये तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दी। वो बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। क्या आप खुश रहें? इस पर शहज़ादी कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती। ये तो वो नौकर मेरे पास ज़बरदस्ती रख कर चला गया था। वो फ़कीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वो कहने लगी कि मुझे हर उस चीज़ से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर थी कि मोती वहाँ से वो गायब हो गया। ये देखकर फ़कीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई थी कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती। उम्र का इतना फ़र्क था, तब भी उसको सकून था। जिसने हमेशा शाही ज़िंदगी देखी, सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी। ये बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। एक रात वो फ़कीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी गई। फ़कीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल लेकर चला आ रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो, सिर्फ पानी पिएगी तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाना खिलाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी ज़िंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर शहज़ादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई हाजत नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, जाओ ये खाना लेकर वापस चले जाओ। जिसने ये खाना भिजवाया है उसी को जाकर दे दो। मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी। और यही मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहज़ादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री नहीं करती। शहज़ादी की इस बात को सुनकर फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, ये तुझसे मांगती है, मेरी वजह से सब शुक्र से ज़िंदगी गुजार रही है। कभी उफ़ तक नहीं कहा, लेकिन आज तो मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दें जो कभी किसी ने ना देखा। फ़कीर की दुआ सुन ली गई। आसमान से चांदी के थाल उतरते हुए नज़र आ रहे थे, जिसमें खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर इस मंज़र को देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने की थाल को लेकर वो वापस महल की तरफ चला गया। अब यहाँ पर उस फ़कीर ने कहा कि तुम हमेशा कहती हो ना अल्लाह तुम्हें खिलाएगा,
तभी तुम खाओगी। ये तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अब शहज़ादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार उसने पेट भर कर खाना खाया था। उस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो नौकर जब महल वापस पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा कि अब आप अपनी बेटी की ज़रा भी फिक्र ना करें। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। वो कोई फ़कीर नहीं बल्कि लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। बादशाह ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता भला वो झोंपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर ऐसे कैसे जा सकती है? अपने मुलाजिम की बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी ना कहा। उसने कहा, मैं भी तो ज़रा जा कर देखूँ मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहाँ से आता है। एक दिन वो चुपके से भेस बदल कर फ़कीर की झोंपड़ी के पास पहुँच गया। उधर फ़कीर ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया। ना ही बादशाह के शाही महल में कभी ऐसा खाना बना था। ये सब देखकर उसका खून खोलने लगा। वो अपने महल में वापस आ गया और दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये फ़कीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने ख़ास आदमी से कहा कि उस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस मुलाजिम ने कहा कि जी हाँ, एक ऐसा जादूगर है जिसको मैं जानता हूँ जो इससे लड़ सकता है। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वो दरवेश क्या है, 80 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फ़ौरन मेरे पास बुला कर लाओ। जब वो जादूगर आया तो उसे बातें बताई गईं और कहा गया कि वो अल्लाह वाले फ़कीर इस तरह मेरी बेटी को अपने साथ ले गए और जादू के तौर पर उसको रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। शहज़ादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे तो शहज़ादी उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? वो कहने लगा कि बस कोई भी जादू मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था क्योंकि अब तक बहुत बर्दाश्त कर रहा था। आज तक उसने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि ये जादूगर अमल करने को तैयार नहीं, उसने जादूगर से कहा कि अगर तुम खुद अमल नहीं कर सकते मेरी बेटी को वापस लाने के लिए, तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद ही अमल कर लेता हूँ। मुझे ये अमल सिखा सकते हो? जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा कि मुझे किसी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वहाँ अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी बेटी तो अल्लाह का नाम ले ही रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोंपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, उसे वो सुकून कभी महल के नरम गद्दों पर नहीं मिला। लेकिन उसका बाप वहाँ इस्लाम से दूर होकर जादू टूने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फ़कीर को किसी भी हाल में हराना था। किसी भी हाल में उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वहाँ अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और मंतर पढ़ने लगा। उस मंतर में ऐसी ताकत मांग रहा था जिसके ज़ोर पर वो फ़कीर को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वो अल्लाह वाले फ़कीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फ़कीर समझ चुके थे कि कोई उनकी ज़ात को छेड़खानी कर रहा था और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। मगर वो अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जो कुछ उन्होंने किया सब उसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरफ मंतर पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वो हर बार उसकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक ख़ास मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंतर पढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा कि जाओ, जंगल में जो फ़कीर बैठा है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वो शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह वाले फ़कीर खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब वो शेर उस फ़कीर के पास पहुँचा, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ सुनकर वो तिलावत सुनने के लिए वहाँ पर बैठ गया। जैसे जैसे वहाँ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, वहाँ पर बादशाह की हालत ख़राब होती जा रही थी।
जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वो होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फ़कीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। जो उस फ़कीर पर हमला करने आया था वो वहाँ से गायब हो गया। अल्लाह वाले फ़कीर ने शहज़ादी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहज़ादी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? फ़कीर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उसी पर पलट गया। शहज़ादी ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। कहने लगी कि हमें अभी महल में जाना चाहिए, आखिर देखें तो माजरा क्या है। वो अपने शौहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज़्यादा शोर और गुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल जानवर जैसी कैसी बन गई। फ़कीर को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं आने दिया। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, उसने हमारे बादशाह का ये हाल किया है। शहज़ादी ने कहा कि मैं इस जगह की शहज़ादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। अंदर आई, अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वो बादशाह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही बादशाह वाला था, मगर उसका पूरा बदन जानवरों जैसा बन चुका था। बेटी बाप को ऐसी शक्ल देखकर ज़ारो क़तार रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? वो जैसा भी था आखिर उसका बाप था, और वो बेटी थी। अपने बाप की शक्ल को देखकर रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से आज तक उसने नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके इस मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो, और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे उस शख्स की झोंपड़ी नज़र आई। मैंने उसे वहाँ पर इबादत करता हुआ देखा। तुम तो जानती हो कि मुझे फ़कीरों से सख्त नफ़रत है। जब मैंने उस फ़कीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फ़कीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊँगा। मैं तो इसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगरचे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहाँ से गुजरने लगा तो इस बूढ़े फ़कीर ने मुझे रोक कर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज़्ज़त करेगा और उसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वहाँ अल्लाह से डरने वाला होगा। उससे आपकी बेटी को बहुत मोहब्बत हो जाएगी। ये दौलत, ये महल, ये सब यहीं रह जाएंगे। आखिर में सब कुछ यही रह जाएगा। जो आपके साथ होगा आपका दोस्त होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी ये बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने ये बात क्यों कही? आखिर तू है कौन? मुझे ये बात कहने वाला है कौन? मैं अपनी बेटी की शादी जहाँ मर्जी करूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं इससे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी ये मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म ना करूँ, इसलिए ये महल में मेरे पीछे आ गया। तुमसे शादी करने के लिए तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साल बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फ़कीर झोंपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उस झोंपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस पलट कर नहीं आए। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फ़कीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। उसकी बेटी को यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर करता है। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है, जो अल्लाह ताला से डरता है, मुत्तकी है, परहेज़गार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज़्ज़त करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, अगरचे वो 80 साल का था। इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूँ जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ मुझे मिल जाता है।
फिर मुझे क्या चाहिए। अभी मैं बोल ही रही थी कि एक लम्हे में उस फ़कीर की शक्ल बदल गई। वो नौजवान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुबहान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शहज़ादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी ये सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना धुतकारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन ये अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फ़कीर ने अपनी आवाज़ में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर। तुमने सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। अल्लाह पाक तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें एक शौहर अता किए जिसका तुम हक रखती थी। फिर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उससे कहा कि हमें इस झोंपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलका बनोगी। ये झोंपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, एक शहज़ादी जो कि गरीब की झोंपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज़ मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुरादें, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करे और अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन।